देश भर में लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। देश भर के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं और इस समय अनेक प्रदेशों के लोग बुरारी में मौजूद हैं और वो अपना जिस तरीके से आप देख सकते हैं इनका जो डेरा है वो यहाँ पर डाल चुके हैं। आप देख सकते हैं इस समय ये अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं और यहीं खाते हैं, यहीं रहते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं, अपना विरोध दर्ज करते हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आखिर किन किन मुद्दों को लेकर ये आज सड़कों पर हैं, सरकार से इनकी क्या मांगे हैं, क्या नाराजगी सरकार से है, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले तो इनसे जानेंगे ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, क्या क्या इनका संघर्ष रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगविंदर सिंह है। जगविंदर जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं मंडल बरेली, जिला पीलीभीत, तहसील पूर्णपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आप लोगों को लगभग यहाँ तक पहुँचने में कितने दिन लग गए? हमें सब जगह रोका गया, जगह जगह पुलिस ने परेशान किया है। हमें करीब 3 दिन यहाँ तक आने में लग गए। पुलिस बहुत परेशान करती है, अंदर आने नहीं देती। तो क्या जो आपके साथ के लोग थे, लाठीचार्ज या किसी तरीके से आपको रोकने की कोशिश की गई या आपके साथ के लोगों के चोट? डराते हैं, धमकाते हैं, सब तरह का ये लोग करते हैं। अच्छा, हाँ जी। अभी सुनने को आया है जब आप लोग यहाँ के तरफ आगे बढ़ने की कोशिश की तो आप लोगों ने बैरिकेड्स तोड़े, कैसे आप लोग आगे बढ़े? बस हम लोगों ने मेहनत की, जबरदस्ती इन लोगों ने वहाँ ले जाएंगे, बाजारी भी चले जाओ, यहाँ कोई बात करने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आ रहा, खाम का बेवकूफ़ तरह बैठा रखा है। अच्छा, अब ये जिस तरीके से आपने बाहर डेरा डाल रखा है और ये खाना पीना सब कुछ बाहर बन रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे मैनेज कर पा रहे होंगे? बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। जी सर, मुश्किल तो है, काश्तकार मुश्किलों का सामना करके ही आज तक यहाँ तक पहुँचा है और मुश्किल करना ही काश्तकार का सबसे बड़ा जो होता है धर्म जिसे बोलते हैं कि रात दिन खेतों में रहना है। इसकी कोई ड्यूटी का टाइम नहीं होता है, जब इसको रात में बत्ती आ जाए, मोटर का आ जाए, ट्यूबवेल चलाना पड़ता है। तो इसका सिस्टम तो वैसे ही रात दिन तुम्हें पता मेहनत का, कड़ी मेहनत करने वाला है। मेरे अंदाज में देश में पहला काश्तकार है जिसका पसीना निकलता है और दूसरा देश का जवान है जो बॉर्डर पे खड़ा है। तो ये आज जवान जो है वो आपको रोक रहे हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है, सरकार के निर्देश पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियां देश में तैयार हो गई, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये स्थितियाँ इन लोगों ने पैदा करी हैं। ये काला कानून ना लाते तो हम लोग सड़कों पर क्यों निकलते हैं? ये गवर्नमेंट की नीतियाँ ही हैं कि किसानों को गुलाम बनाना है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के गुलाम बनाने की सिस्टम चल रहा है और किसान को गुलाम बना ही दिया इन्होंने। सरकार लगातार ये कह रही है कि वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कानून है वो किसानों की समृद्धि वाला है, किसान समझ नहीं रहे हैं। आपको कह रहे हैं कि लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम उनसे वार्तालाप करेंगे, उनको समझाएंगे, बिल के बारे में बताएंगे। क्या आपको लग रहा है कि जो किसान आज इस बिल के विरोध में उतरे हैं, कह रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, ये तमाम जो चीजें हैं, किन किन बातों पर आपका विरोध है और क्या क्या मांगे आप सरकार से रखते हैं? देखो, मेरी बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा था जो मोदी ने कानून बनाया है ये हमसे विरुद्ध बनाया है, हमारे लायक कानून नहीं है। वो हमारे कृषि के कानून जो बनाए हैं वो काले कानून बना दिए उन्होंने। जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें वैसे ही रहने, जो हमारे कानून हैं वैसे ही रहने दो। सरकार ये कह रही है कि हम मंडियां नहीं खत्म करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, तो क्यों ऐसे वार्तालाप कैसे नहीं बन पा रहा? ये सब वो हमें बना रहे हैं, जुमला बना रहे हैं, जुमला बात कर रहे हैं। मोदी जी जुमला बात कर रहा है, समझ नहीं? एक ऐसा समय होता था जब देश में एक बार मोदी सरकार बनी और सबका भरोसा मोदी जी के ऊपर था, लेकिन अब जो भरोसा टूट रहा है, कृषि बिल के विरोध में लेकर लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप क्या क्या मांगे आप रखते हैं और इस प्रदर्शन को किस तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक सरकार से वार्तालाप? देखो, ये बात तो आपकी सही है, मानने वाली, कि मोदी का साथ हम देते थे, लेकिन अब ये है कि वो अड़ियल आदमी है, इसका साथ कोई भी नहीं देगा। बीजेपी हमारे लिए खतरनाक है। जिस तरह से ये बिल पास किए हैं ये खतरनाक है। हम लोग 2-2, 3-3 महीने का राशन लेके आए हैं, अपना बना के खा रहे हैं, मच्छर लड़ रहा है, बाहर लेटे हुए हैं, बच्चे हमारे साथ में, बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हम सब बाहर बैठे हुए हैं। अच्छा, जैसा कि एक बार ये कहा गया कि सरकार कह रही है, मोदी जी भी कह रहे हैं कि ये किसान हमारे देश के किसान हैं, हम किसानों को समझाएंगे और उन तक जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो वो समझ नहीं पा रहे हैं बिल के बारे में, उनको समझाएंगे। कल भी एक वार्तालाप हुआ, आखिर हल कब निकलेगा इस चीज? ये हल नहीं दे रहे, मीठी गोली दे रहे हैं, मीठी गोली दे के ये भगा रहे हैं। हमारे किसानों को बुलाया इन्होंने, बुलाने के बाद में इन्होंने 36 पार्टियों को, हमारे 36 नुमाइंदे हमारे बुलाए गए, 36 को उन्होंने मीठी गोली देके भेज दिया। कल का दिन फिर रखा है, कल को ये फिर थोड़ी सी मीठी गोली देंगे और चले जाएंगे। हम लोग ऐसे ही ठंड में मरते रहेंगे। जैसा कि कल एक बातचीत होनी है
और क्या लग रहा है कि जो कल की बातचीत होगी उसमें कुछ हल निकल पाएगा? क्या जो कल बातचीत होने वाली है उस बातचीत पे कुछ हल निकल पाएगा? इसका हल निकालना चाहिए जी, कुछ ना कुछ। कुछ निकलना चाहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या भरोसा है आपको? ये देखो, ये वैसा है, मैं बता रहा हूँ, ये कुछ हमें मीठी जुमले वाली बातें करके लिपेटा लिपेटी करके हमें आगे डालने के लिए विवश कर रहा है, समझे नहीं? हमें लोगों को रोड पे बिठाने के लिए इन्होंने एक कल के लिए भी ये हमें लग नहीं रहा कि ये कल को हमारा ये फैसला कर दे। मुझे ये उम्मीद नहीं है। मतलब आपको ये लग रहा है, आपका भरोसा नहीं बन पा रहा है कि आखिर हम कैसे सरकार पे भरोसा कर लें, उस नियम के साथ कैसे खड़े हो जाएं? क्या बना रहे हैं आप? ये शाम की सब्जी की तैयारी हो रही है। तो सुबह कैसे जो सरकार, ये तमाम पार्टियां जो आपके लिए व्यवस्था कर रही हैं, आप लोग उनका भोजन नहीं ले रहे हैं? देखिए, हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम किसान हैं, खुद आए हैं, हमारा खुद भी राशन है, 6 महीने की हमारी पूरी तैयारी है। तो हम अब अपनी तैयारी कर रहे हैं। किसी का आ भी जाता है तो ले लेते, मना नहीं हम करते हैं, क्योंकि कोई अपनी इच्छा श्रद्धा से ला रहा है तो उसमें मना नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अभी क्या बना रहे हैं इस टाइम? अभी हम दाल की सब्जी तैयार कर रहे हैं। तो अपने आप बनाएंगे और खाएंगे और यहाँ पर डटे रहेंगे? हाँ जी, डटेंगे और भरपूर तरीके से डटेंगे। और बाकी आपने बात की थी कि ये मोदी जी ने जो आपको इन कानून के फायदे बताए थे, इन फायदों का ये है कि पहले जब मोदी जी ने चुनाव से पहले 15 लाख देने की घोषणा की थी, तो वो भी तो एक जुमला ही साबित हुआ, किसी को मिला नहीं ना। वैसे ही इनका ये बात भी इनकी ऐसे ही साबित होगी। हम कैसे मान लें, जब तक हमें लिखित में कोई चीज़ नहीं दी जाती है, ना हमें किसी तरह का अध्यादेश को पढ़ के बताया गया, ना पहले पास करने से पहले हमें किसी तरीके की उसकी बारीकियां नहीं समझाई गई, तो हम कैसे उन पर विश्वास कर लें? सरकार की क्या कमी रही? क्या वार्तालाप में कमी है? आप जो कानून चाहते हैं वो आप लिखित में चाहते हैं? देखिए, वार्तालाप में इनका कौन सा मंत्री है, कौन पहले आया कि जिसने किसी भी नेशनल चैनल पे हमें समझाया हो कि इसके सब फायदे क्या हैं? इसमें छुपी हुई चीज़ें बहुत सी हैं। इन्होंने कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, बड़े घरानों के लिए, किसान को एक तरह से बंधक बनाने के लिए ये कानून पास किया है। इनका ये कहना है कि सरकार एक बार कोशिश ये करती कि इस तरीके से इस पर वार्तालाप बैठता। जी क्या कह रहे हैं? ये बताइए, मैं ये वार्ता कर रहे हैं। इन्होंने ये कहा कि बराड़ी आके हम लोग आएंगे, समस्या सुनेंगे। अभी तक कोई भी आदमी नहीं यहाँ पे पहुंचा है, ना तो हमारे मंत्री आए हैं, ना हमारा कोई उन्होंने भेजा है, मोदी जी ने भेजा है हमारी बातें सुनने के लिए। कल बोला है कि कल हम वार्तालाप करेंगे। कल यहाँ बराड़ी आने के लिए बोला है। अच्छा, आपको बोला गया था, इनकी भी बात बिल्कुल जायज है, बोला था कि यहाँ पर सभी जो किसान हैं वो बुराड़ी पहुंचे, हम उनसे बातचीत करेंगे। किसानों का ये सवाल है कि जब हमसे कहा गया था, हम यहाँ पर पहुंचे हैं, हमसे बातचीत करने कौन आया? ये इनका जायज सवाल है। जी क्या कह रहे हैं? अभी तक कोई आपसे बातचीत? हमसे कोई बातचीत पूरे किसानों से करीबन यहाँ पे बैठा 50,000 आदमी बैठा हुआ है, कोई भी आदमी यहाँ पे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। जी, इनका साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार को इनके साथ वार्तालाप स्थापित करना था, जिसमें सरकार कहीं ना कहीं पर विफल रही, और सरकार को ये प्रयास करने थे कि एक वार्तालाप करती सरकार, और जो ये मांगे, जिस मुद्दों को लेकर जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, उस प्रदर्शन पर थोड़ा वार्तालाप हो सकता। जैसा कि ये टुकड़ी जो है ये मेरठ से आई हुई है, इससे हमने बातचीत करने की कोशिश की। ये बुराड़ी ग्राउंड है और यहाँ पर सिर्फ यूपी के नहीं, हरियाणा के जवान हैं, हर जगह जगह के लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, ये पूरा ग्राउंड है और यहाँ पर तमाम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ सरकार पर सवाल भी उठा रहे हैं, और इस कृषि बिल के विरोध में लगातार सरकार पर अपनी गंभीरता के साथ सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं। सर, कहाँ से आए हैं? हम जिला संबल, पश्चिम उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आए, कब यहाँ पर पहुंचे? हम लोग 27 तारीख में पहुंच गए शाम। 27 तारीख में यहाँ से पहुंच गए। तो अभी आपसे कोई बातचीत करने यहाँ पर आया? नहीं, हमारे नहीं आया। हमारे जो ये बड़े भाई हैं, ये आपसे बता रहे हैं। कोई बातचीत करने आपसे यहाँ तक? देखिएगा, हम लोग अलग अलग जिलों से आए थे भाई साहब, सीतापुर से हैं, संभल से हैं, लखीमपुर से हैं, पीलीभीत से हैं। हम सब तो अमित शाह जी के वायदे अनुसार आए थे कि बुराड़ी जाओ, हम लोग किसानों से बात करेंगे। कल उन्होंने बुलाया तो इसमें भी विभाजन कर दिया, खाली पंजाब के लोग बुला लिए, हमारे साथी उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के यहाँ बैठे हैं, वार्ता के लिए हमें बुलाया ही नहीं। अब हमारे पास कोई औचित्य नहीं है। अब हम भी सरकार को यदि वायलेंस का रास्ता पसंद है, जो बैरिकेडिंग तोड़ना और ये सब करना, तो हम भी वही रास्ता इख्तियार करेंगे। हम जा रहे हैं यूपी वापसी। अभी आप लोग क्या आगे की क्या आपकी प्लान है? यूपी जा रहे हैं और वही करेंगे जिससे सरकार सुनती है, लोकतांत्रिक तरीके। अभी फिर आप यूपी पहुंचेंगे, फिर आप प्रदर्शन अपना? हाँ, सब लोग तैयार हैं हमारे यहाँ, तो सब नेता लोग आए हैं।
जैसा कि इनका ये कहना है कि जब सरकार ने हमसे कहा कि आप बुराड़ी पहुंचे हम वार्तालाप करेंगे, लेकिन हमारे साथ वार्तालाप नहीं किया गया, क्या सरकार प्रदर्शन के बाद मानेगी? तो ये फिर से अपना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। और लोग हैं, उनसे जानेंगे। सर, आप हम सीतापुर से आए हैं। मेरा नाम पिंदर सिंह सिद्धू है, लखनऊ मंडल महामंत्री हूं मैं, वीएम सिंह जी का सिपाही हूं। और हम लोग सिंह साहब के आह्वान पे हम लोग यहाँ आए थे और हमसे गृह मंत्री जी ने कहा था सिंह साहब से कि आप लोग बुराड़ी सब लोग पहुंचिए। सारे कार्यकर्ता हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए थे कि यहाँ पे जो किसान आएंगे उन किसान के जो भी प्रधान होंगे उनसे बात होगी। सिंह साहब से भी बात हुई थी कि जो भी बुराड़ी में आएगा उनसे बात होगी, लेकिन गृह मंत्री के कहने के बावजूद भी हम लोग यहाँ 27 तारीख से डटे हुए हैं और सब संगठनों को बुलाया गया, पंजाब को बुलाया गया, हरियाणा को बुलाया गया और हमारे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से किसी को नहीं बुलाया गया। सिंह साहब को नहीं बुलाया गया, न्योता नहीं भेजा गया और हम लोग न्योते का इंतजार यहाँ करते रहे। शांति पूर्वक हम लोग यहाँ बैठे रहे, इंतजार करते रहे, लेकिन हमारे सिंह साहब को न्योता नहीं आया है, बुलाया नहीं गया है। कोई बात नहीं, हम लोग अब अपने अपने जिले में जाके मतलब आपके जो नेता हैं उनको नहीं बुलाया गया। इनका ये कहना है जो किसानों के नेता हैं, इनके जो नेता हैं, ये बहुत बड़ी टुकड़ी यहाँ पर मौजूद है जिसको बुलाया नहीं गया, जिसका भी ये विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये बताइए, कल जो बातचीत होने वाली है उसमें कुछ निष्कर्ष निकलेगा क्या? देखिए, हमको तो नहीं लगता, क्योंकि जो आज किसान पूरे देश का इकट्ठा हुआ है वो माननीय वीएम सिंह की वजह से उठा हुआ है, कि उनकी ही काल थी। उन्होंने पूरे देश को एकत्रित किया और 26-27 के लिए यहाँ पर बुलाने के लिए आह्वान किया। सवाल ये है, एक देश में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो देश के किसानों, नौजवानों का जो भरोसा दिख रहा था नरेंद्र मोदी के प्रति, आज वो भरोसा क्यों कम हो रहा है? क्यों लोग उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं? कहां पर कमी रही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में? पूरी पहले बात आपने पुरानी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपको पुनः बताता हूं। मैं अंजनी कुमार दीक्षित लखीमपुर जनपद खीरी का रहने वाला हूं। 2017 का जब चुनाव हमारे विधानसभा लखनऊ का होना था, तब हमारे मोदी जी हमारे लखीमपुर जनपद गए थे और उन्होंने अपनी रैली में कहा था, मित्रों लखीमपुर जनपद चीनी का कटोरा, क्या 14 दिन में आपको गन्ना भुगतान मिल रहा है? किसने रोक रखा है अखिलेश यादव को? हम लोग गन्ना भुगतान से तंग थे, वादे में आ गए, कहे तुम्हारा कर्जा माफ करेंगे। अरे हमने गलती कोई नहीं की जो माफ करोगे, हमको करना तो कर्जा मुक्त कीजिए और ये आपकी आमदनी 2022 तक दूनी होगी। ये वादे किए गए थे, मोदी जी ने किए थे, लेकिन आमदनी दूनी नहीं हुई, कर्ज दूना हो गया, क्योंकि हमारी फसल का समय पर उन्होंने भुगतान नहीं कराया। माननीय वीएम सिंह जी ने कोर्ट से 15% ब्याज दिलाने का जो आदेश कराया, उसका सरकार ने समय से अनुपालन नहीं कराया। अगर ब्याज का भुगतान सरकार चीनी मिलों से समय से दिलाती, अनुपालन कराती, तो ब्याज के डर से चीनी मिल समय से भुगतान करते। मोदी जी बहुत ही झूठे हैं, वक्ता बहुत अच्छे हैं। इनका ये कहना है कि मोदी जी ने जो वादे किए थे उन वादों पर वो खरे नहीं उतरे। वो जिस तरीके से वो लोगों के बीच आए थे, जिस तरीके से जो उनका भरोसा था, आज लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के मुखिया हैं, लोग उम्मीदें रखते हैं उनसे, तो ऐसे में सवाल पूछना वाजिब होता है। और लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे आखिर उनकी क्या राय है। कहाँ से आए हैं आप? पीलीभीत जिले से हैं जी। पीलीभीत से आए हैं, तो कब निकले थे आप घर से? सर, जिस दिन इस बुराड़ी ग्राउंड की परमिशन मिली थी, हम उसी रात आ गए थे यहाँ पे। आप बुराड़ी में ही रुक रहे हैं? जी, लगातार। तो खाने पीने की व्यवस्थाएं आप स्वयं कर रहे हैं? स्वयं भी कर रहे हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से लंगर भी आ रहा है और दिल्ली की आम जनता है जो वो भी लंगर लेके आ रही है और दिल्ली की राज्य सरकार की तरफ से भी यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार से अपेक्षा तो है ही नहीं। सरकार से तो अपेक्षा होती तो हम घर पे ना बैठे रहते। सरकार से तो हमें कोई अपेक्षा नहीं है। सरकार को तो हम चेतावनी देते हुए चल रहे हैं, जो भी आंदोलन है, कि अभी भी सुधर जाओ, मान लो बात इन किसानों की, कर लो ये कानून वापस। आगे की क्या तैयारी है? अगर यहाँ इससे सहमति नहीं बनती है तो फिर आगे आप लोग क्या एक्शन लेंगे? देखिए, आगे की जो भी रणनीति तय होगी वो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उसके, जिसमें देश भर के 400 किसान संगठन है, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वीएम सिंह जी हैं, ये सब लोग जो भी निर्णय तय करेंगे उस वैसे किया जाएगा। एक सवाल ये उठ रहा है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिनको बुलाया गया और कुछ ऐसे किसान संगठन के लोग थे जिनको नहीं बुलाया गया, उनके अंदर भी रोष है। तो क्या लग रहा है कि जब आधे जो अंडरस्टैंडिंग जिनके अंदर होगी, जिनसे सहमति बनेगी, वो तो प्रदर्शन खत्म कर देंगे और जिनसे सहमति नहीं बनेगी वो प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसे में सरकार को क्या प्रयास करना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सहमति बनेगी जिनसे या जिनसे नहीं बनेगी ये बात नहीं है। बात यह है, अगर मान लो सहमति जिनसे बन भी जाती है
जो बातचीत करने के लिए इन्होंने बुलाए हैं, अगर उनसे सहमति बना के ये कानून वापस कर लेते हैं तो हमें क्या दिक्कत है? अगर किसी को नहीं भी बुलाया, ये मैटर नहीं है। यहाँ ये विभाजन का काम जरूर कर रही है ये सरकार कि कुछ को बुला लो कुछ को ना बुलाओ, ये दोनों आपस में ही लगे रहेंगे। लेकिन ऐसा ये किसान संगठन भी और ये किसान भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। इन्होंने आपस में भी यही तय कर रखा है कि ये किसको बुलाए किसको ना बुलाए फर्क नहीं पड़ता है, ये किसी को भी बुला के अपने कानून वापस कर ले। ठीक है ना? ये जो सरकार प्रोपेगेंडा बना रही है, उस प्रोपेगेंडा को ये किसान संगठन भी अच्छे से समझे हुए हैं और ये किसान लोग भी समझे हुए हैं। यहाँ पे बात ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये कानून वापस कैसे करें। सरकार ने कहा है कि वो समिति बिठाल कर बातचीत करना चाहती है, क्या लग रहा है कोई समिति बैठेगी, कोई बातचीत, कोई हल? हमें एक बात नहीं समझ में आती कि ये सरकार चाहती क्या है। पहले इस सरकार ने, जैसे वही हमारे अध्यक्ष साहब भी कह रहे थे वीएम सिंह जी की ये सनी देओल वाला डायलॉग रिपीट कर रही है सरकार तारीख पे तारीख वाला, उसी तरह से आप एक चीज देखिए, इन्होंने पहले क्या कहा कि जो बुराड़ी में किसान जो जिनको भी जो भी बातचीत करनी है वो सब किसान बुराड़ी में आ जाएं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो आए और उनसे बातचीत नहीं हुई। जी देखिए, उनसे बात नहीं की। तीसरी चीज जो आज समिति की बात कर दी इन्होंने, वो भी एक विभाजन का रूप है। इन्होंने देखा कि पंजाब के जो 32 किसान संगठनों से इन्होंने बात जो होनी थी उसमें भी इन्होंने 32 को क्या कर दिया, आप 5 की समिति बना लो। अब क्या होगा, वो 5 और 32 का भी फिर से वो विभाजन होना शुरू होगा। तो ये विभाजन नहीं होगा। कोई भी किसान संगठन क्या या कोई भी देश का किसान क्या, कोई भी इनके इस चौंचलेबाजी में नहीं आ रहा है। मतलब प्रदर्शन नहीं हो रहा है, प्रदर्शन सब एक है। इनका ये कहना है कि हम किसान हैं, हमारी आवाज एक है और हम लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। जैसा कि तमाम किसानों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उनकी राय जानी और उनसे जाना आखिर किन किन बातों को वो प्रदर्शन में लेकर आए हैं, किन किन बातों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर वो अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। 2 मुद्दे साफ तौर पर यहाँ पर उठते हैं, क्योंकि जब किसानों से कहा गया कि आप बुराड़ी पहुंचिए, आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उनसे बातचीत नहीं की गई और उनको यहाँ पर बुलाया गया। अब किसान कह रहे हैं कि हमारा अगला कदम ये होगा, जब सरकार हमसे बातचीत नहीं करेगी तो फिर हम प्रदर्शन की राह अपनाएंगे, फिर हम सड़कों पर जाएंगे। अब जब किसान सड़कों पर जाएंगे तो एक बार फिर से लगातार देश में समस्या खड़ी होगी। लेकिन क्या फैसला इसी से होगा? क्या देश में फैसले आंदोलन से होंगे? क्या देश में सरकारों को अपनी आवाज चीख चीख कर बतानी होगी? तभी देश में किसानों की आवाज, जवानों की आवाज, नौजवानों की आवाज पहुंचेगी। अब ये फैसले का वक्त है, ये सरकार का फैसला है कि इस प्रक्रिया पर, इस पूरे कानून पर सरकार क्या फैसला सुनाती है, सरकार किसानों के लिए कितना सहमति और असहमति जताती है, ये सारी चीजें देखने की बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, किसान अभी भी आंदोलित हैं, किसान पूरे जोश के साथ खड़े हैं, किसान अपनी आवाज को लगातार बुलंद कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णकांत के साथ के समोन मिश्रा, JK24/7 न्यूज, दिल्ली।